नमस्कार, ट्रिपल सी गाइड में आपका स्वागत है। और इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही यूजफुल वीडियोस जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में जाना था, उनकी पीढ़ियों के बारे में जाना था, और आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर की संरचना के बारे में। देखो, कंप्यूटर का जो स्वरूप आपको ऊपर से दिखाई देता है, जिस तरह का कंप्यूटर आपको दिखाई देता है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। कंप्यूटर के मेन 3 पार्ट होते हैं, एक इनपुट और आउटपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट। आज हम इन्हीं तीनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए विभिन्न उपकरण और उसके बीच के जो रिलेशन होता है उसको कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो जैसे कि मैं आपके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कीबोर्ड माउस भी है, सीपीयू भी है, रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है और प्रिंटर भी है। अब कैसे ये संरचना आगे बढ़ती है, कैसे कैसे ये एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। देखो, कंप्यूटर तो आप सबके पास होगा, आपने देखा भी होगा, आपको ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है लोगों के पास में। तो कंप्यूटर में आप जब कोई डेटा इंसर्ट कराते हो, जब कोई डेटा इनपुट देते हो, तो उसके लिए आपको विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। ये सारे हार्डवेयर जिनसे कंप्यूटर के अंदर डेटा इंसर्ट कराया जाता है, इनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। 2 तरह के कार्य होते हैं, एक तो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को डेटा उपलब्ध कराना और कोई कमांड भी देना। आप कोई भी डिजिट और न्यूमेरिकल डेटा तो आप टाइप करते ही होगे, इसके अलावा आप कंट्रोल सी, कंट्रोल वी या बहुत तरह के कमांड भी अपने कंप्यूटर को देते हो। तो ये दोनों काम करने की जिम्मेदारी होती है इनपुट डिवाइस के पास में। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो, कीबोर्ड है, माउस है, वेब कैमरा है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है और वीडियो कैमरा है। आजकल तो वीडियो कैमरे से, जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, तो ये इनपुट कहाँ से जा रहा है कंप्यूटर में, ये जा रहा है कैमरे की मदद से। तो इनपुट डिवाइस आप अच्छे से समझ गए होंगे, जिन हार्डवेयर की मदद से हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आती हैं आउटपुट डिवाइस। अब आपने डेटा प्रोवाइड तो करा दिया कंप्यूटर को, लेकिन उसको आप आउटपुट भी तो लोगे, आप कंप्यूटर से कोई रिजल्ट भी तो लोगे। तो जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर से डेटा का आउटपुट लेते हैं, वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। इनका क्या काम होता है, कंप्यूटर से जो भी आपको रिजल्ट मिला है उसको देखना, और प्राप्त जो रिजल्ट हो गया, जैसे हार्ड कॉपी में आपको कोई डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो प्रिंटर है वो क्या करता है, इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में आपके पास में भेज देता है। या फिर आपने स्कैनर से कोई इनपुट दिया है हार्ड कॉपी में, तो सॉफ्ट कॉपी में आप उसे देख सकते हो। इन सारी डिवाइसेस में देखो क्या क्या आता है, आपका प्रिंटर आता है जिससे आप प्रिंट आउट निकालते हो, स्पीकर आता है जिससे आप आवाज का आउटपुट लेते हो, हेडफोन होता है, प्रोजेक्टर होता है जिससे आप डिस्प्ले देखते हो कि सिस्टम में क्या चल रहा है। इसी तरीके से प्लॉटर होता है, आपने बहुत सारे फ्लैक्स देखे होंगे जो उससे प्रिंट आउट होते हैं। और सबसे मेन जो आउटपुट डिवाइस है वो आपका मॉनिटर। अगर मॉनिटर नहीं होगा तो कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब चीज़ों से आप डेटा का आउटपुट लेते हो, या कंप्यूटर ने जो भी रिजल्ट दिया है वो आपको दिखाई देता है, वो आउटपुट डिवाइस की मदद से दिखाई देता है। इसके बीच में, यानी इन दोनों का जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बनाने का काम करता है आपका सीपीयू। देखो, इनपुट लिया डेटा ने, अब ये काम कौन तय करेगा कि इस डेटा का क्या करना है, इस डेटा का आउटपुट हमें किस फॉर्म में देना है, तो ये सारा काम करता है आपका सीपीयू, या हम कहें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जितने भी सारे काम होते हैं वो सब सीपीयू के थ्रू किए जाते हैं। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करना, उसकी कैलकुलेशन करना, ये सारे काम आपका प्रोसेसर करता है। तो सीपीयू के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला सीयू जिसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं, और दूसरा एएलयू जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, जो ये पता लगाता है कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है, ये क्यों नहीं करना है। और एक पार्ट होता है जो कैलकुलेशन करने के काम आता है। इन दोनों के अलग अलग काम हम समझ लेते हैं। देखो, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एएलयू को कमांड देता है या निर्देश देता है कि डेटा को किस तरह से प्रोसेस करना है। पहला काम तो इसने सोच लिया, उसके बाद इसने आगे एएलयू को भेज दिया। अब एएलयू क्या करता है, एएलयू कंप्यूटर में जितनी सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो जितनी भी अंक गणितीय कैलकुलेशंस होती हैं उनको करता है, और जितनी तार्किक, यानी अब मैं बोलूँ कि भाई मुझे इस रास्ते पे जाना है, अब ये दरवाजा बंद है तो अब मुझे कौन से दरवाजे पे जाना है, या ये कमांड है तो किस कमांड को फॉलो करना है, तो ये एल्गोरिदम के हिसाब से या सॉफ्टवेयर के हिसाब से एएलयू तय करता है। नीचे आप देख सकते हैं कि हमने एक डायग्राम भी बनाया है जिसमें कंट्रोल यूनिट और एएलयू के बीच में आपस में बॉन्ड रहता है, ये डेटा का आदान प्रदान करते हैं। और अब आगे जो एएलयू है वो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के पास में भी डेटा का आदान प्रदान करता है कैलकुलेशन करने के बाद में। अब ये प्राइमरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है,
तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कंप्यूटर की मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर रहता है। अभी एएलयू के पास डेटा कहाँ से आएगा या प्रोसेसर के पास डेटा कहाँ से आएगा? आपने इनपुट तो कर दिया, लेकिन इनपुट को रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। वो जगह जो है वो हमको देती है कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो इनको भी हम समझ लेते हैं। वैसे तो आप मेमोरी से मतलब निकालते होंगे बहुत सारे लोग कि हार्ड डिस्क ही हमारी मेमोरी होती है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी मेमोरीज होती हैं। तो जो हमारी मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी होती है, ये आपके मदरबोर्ड के अंदर लगी रहती है, इंटरनल मेमोरी के नाम से भी इसलिए हम जानते हैं। जिनके पास सीपीयू होगा या जिनके पास लैपटॉप होगा तो उसी के अंदर एक मेमोरी लगी रहती है। ये मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। ये सीपीयू का एक पार्ट होती है और बहुत तेजी के साथ में डेटा एक्सेस होता है। इससे सीपीयू को बहुत तेजी से कुछ डेटा चाहिए होगा तो यहीं से उठाता है। प्राइमरी मेमोरी में उस टाइम पे जो भी प्रोग्राम आपका रन कर रहा होगा, आप जैसे एमएस वर्ड चला रहे हो, एमएस वर्ड के अंदर कोई डेटा है, बहुत तेजी के साथ में एक्सेस करेगा वहां से डेटा। तो सेम टाइम पे चल रहे प्रोग्राम का इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा कुछ टाइम के लिए इस मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। ये परमानेंट नहीं होती है, ये भी समझने वाली बात है, स्थायी नहीं होती है। यहाँ पे डेटा आप सेव करके नहीं रख सकते, कुछ टाइम के लिए जब इसको जरूरत होगी तब डेटा स्टोर करेगी, उसके बाद इसको निकाल दिया जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो इस मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होती है, एक रैम और एक रोम। ठीक है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये दो तरह की मेमोरीज होती हैं। अब इसके बाद आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। इसे तो आप अच्छे से जानते होंगे। सेकेंडरी मेमोरी में पावर जाने के बाद भी डेटा सेव रहता है, प्राइमरी में नहीं रहेगा। प्राइमरी से डेटा निकल जाएगा, जैसे पावर कट हुआ, आपने कंप्यूटर बंद किया, वो डेटा बाहर हो गया। तो इस मेमोरी में इसको हम स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। तो जब आप हार्ड डिस्क में कुछ कंट्रोल एस दबा के सेव करते हो, जो फोटो हो गए, वीडियो हो गए, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप डेटा ट्रांसफर भी करते हो, तो वो वहाँ पे स्थायी रूप से सेव रहता है, बहुत लंबे समय तक सेव रहता है। ये जो मेमोरी होती है ये मैग्नेटिक मेमोरी होती है। इसमें हार्ड डिस्क भी आ गई, अब नए ज़माने में एसएसडी आ गई है, पेन ड्राइव आ गई, फ्लॉपी डिस्क आ गई है, डीवीडी आ गई। इन सारी मेमोरीज के अंदर आप डेटा को सेव करके रख सकते थे स्थायी तौर पे। अब फिलहाल में तो आपको फ्लॉपी डिस्क देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पहले टाइम में फ्लॉपी डिस्क आती थी, हमने बहुत यूज़ करी है। तो ये वाली सारी मेमोरीज तो आपको देखने को मिल ही जाती हैं। तो मेमोरी भी दो तरह की हो गई। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कंप्यूटर की संरचना के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की सीरीज़ इसी तरह की चलने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पेन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।